बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूजन में है, सैमसंग गैलेक्सी A56 परचेस करना चाहिए या वीवो का V50 परचेस करना चाहिए। आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताने वाला हूं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, किस लिए कौन सा फोन को परचेस करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले दोनों फोन का डिजाइन देखिए। दोनों फोन का डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है। जब आप लोग दोनों ही फोन को एक साथ फील करोगे, सैमसंग कहीं ना कहीं स्लाइटली प्रीमियम फील ही देगा। सैमसंग के फोन में बैक साइड की तरफ ग्लास बैक दिया है, जबकि वीवो के फोन में पॉलीकार्बोनेट है। और वीवो के फोन में ना बैक साइड में जो पैनल दिया है उसमें हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह आ जाता है, लेकिन सैमसंग के फोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो क्रैचेस आया है, इवन नहीं दोस्तों यहाँ पे कोई भी हाथों का निशान देखने को मिला है। वीवो का जो डिजाइन है प्रीवियस जेनरेशन से मिलता जुलता डिजाइन है, लेकिन सैमसंग में डिजाइन टोटली चेंज कर दिया है। पिछले जेनरेशन में जो डिजाइन था उससे बेटर डिजाइन, कैमरा मॉड्यूल भी काफी अच्छा कर दिया है और ये बहुत सारे लोगों को अभी पसंद भी आ रहा है। सैमसंग के फोन 7.4 mm थिकनेस के साथ आया है, लेकिन वीवो V50 का जो थिकनेस है ना वो कलर के हिसाब से चेंज होता है, 7.4 mm से 7.7 mm तक। आप लोग कौन सा कलर परचेस कर रहे हो वीवो फोन का, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका थिकनेस क्या होगा। सिम स्लॉट के बारे में बात करूं, दोनों ही फोन में दो सिम यूज कर पाओगे, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, हेडफोन जैक का ऑप्शन दोनों ही फोन में नहीं है। दोनों ही फोन में ड्यूअल स्पीकर है, लेकिन जो स्पीकर का आउटपुट है वो सैमसंग के फोन में स्लाइटली मुझे बेटर लगा। वीवो के फोन में IP68 और IP69 का रेटिंग है, लेकिन सैमसंग के फोन में IP67 है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मल या डे टू लाइफ यूजेस में ना दोनों ही IP रेटिंग जनरली सेम ही काम करता है। दोनों ही फोन को डे टू लाइफ यूजेस में आप लोग पानी के अंदर लेकर मत जाना दोस्तों। चलो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। सैमसंग के फोन में 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है, जबकि वीवो के फोन में 6.77 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। दोनों ही फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से दोनों ही फोन को साइड बाय साइड रखकर मैंने बहुत सारे मूवी, बहुत सारे वीडियो वगैरह देखा हूं। जो एक्सपीरियंस है ना वो सैमसंग के फोन में ही मुझे बेटर मिला है, क्योंकि सैमसंग का डिस्प्ले जनरली सबसे अच्छा होता है और मैं कई सारे स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करके भी देखा हूं दोस्तों, सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो टॉप नॉच ही होता है। इवन यूट्यूब में आप लोग दोनों ही फोन में 4K HDR कंटेंट प्ले कर पाओगे, और मैंने जब 4K HDR कंटेंट देख रहा था वीवो के फोन में लैग कर रहा था, लेकिन सैमसंग के फोन में स्मूथली चला 4K HDR कंटेंट। ये बात आप लोग ध्यान में जरूर रखना। आउटडोर में काफी टाइम तक दोनों ही फोन को मैंने यूज किया हूं। आउटडोर ब्राइटनेस दोनों ही फोन का अच्छा है, मतलब कड़ी धूप में भी दोनों ही फोन का डिस्प्ले विजिबल रहता है। वीवो के फोन में डायमंड सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है, जबकि सैमसंग के फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वेक्टस प्लस का प्रोटेक्शन है। मजबूत ग्लास ऑब्वियसली सैमसंग के फोन में ही है। दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी फास्ट है, बहुत जल्दी ओपन होता है। अब चलो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। सैमसंग के फोन में Exynos 1580 का प्रोसेसर है, जबकि वीवो के फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का प्रोसेसर है। ये जो 7 Gen 3 का प्रोसेसर ये बहुत पुराना हो चुका है और सैमसंग उसके Exynos प्रोसेसर में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है। मतलब पहले जो Exynos प्रोसेसर था अभी उसमें बहुत ज्यादा काम करके इंप्रूवमेंट लेकर आया है। इवन दोनों ही फोन में मैंने AnTuTu बेंचमार्क को रन किया, साइड बाय साइड स्कोर देखिए, ज्यादा स्कोर यहाँ पे सैमसंग के फोन में ही मिला है। Geekbenchmark 6 का स्कोर भी चेक कर लीजिए, चाहे वो सिंगल कोर हो या मल्टी कोर। नॉर्मल डे टू लाइफ यूजेस में दोनों ही फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली एप्लीकेशन ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों ही फोन में काफी अच्छा है, स्मूथली रन होता है। BGMI की तरफ देखोगे, दोनों ही फोन में आप लोग स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके खेल पाओगे, लेकिन जब HDR के अंदर आओगे, वीवो के फोन में ना HDR 60 fps का ऑप्शन है और सैमसंग के फोन में HDR 40 fps का ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही जल्दी सैमसंग के फोन में अपडेट आएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे HDR 60 fps करके भी BGMI खेल पाओगे। BGMI दोनों ही फोन में बेटर एक्सपीरियंस मिला है। वीवो के फोन में जो 60 fps करके है वो भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जब आप लोग वीवो के फोन में BGMI खेलने जा रहे हो, बेसिकली 3-4 घंटा, वहां पे कभी कभार वीवो के फोन में मुझे FPS ड्रॉप दिखाई दिया है। इवन कभी कभार फ्रेम ड्रॉप भी होता है। सैमसंग के फोन में भी काफी टाइम तक मैंने BGMI खेला हूं, यहाँ पे भी 60 fps कांस्टेंट रहता है। इवन यहाँ पे जब मैं लॉन्ग टाइम तक BGMI खेल रहा था तब इसका एक्सपीरियंस स्लाइटली मुझे बेटर ही मिला है, मतलब FPS टोटली ड्रॉप ही नहीं हुआ। गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो हीटिंग के बारे में भी बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही फोन बिल्कुल हीट अप होता नहीं है गेमिंग के टाइम में, मैं कई बार टेस्ट कर चुका हूं, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। दोनों ही फोन आउट ऑफ बॉक्स Android 15 के साथ आया। सैमसंग में 6 Gen OS अपग्रेड है और वीवो में 3 Gen OS अपग्रेड है। वीवो के फोन में ना फन टच UI रन करता है, जबकि सैमसंग के फोन में One UI रन करता है। अब पर्सनली मैं अगर बताऊं, मैं टेस्ट किया हूं काफी टाइम तक, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। लॉन्ग टाइम जब आप लोग लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हो ना, वहां पे One UI में बेटर ही एक्सपीरियंस मिलता है। इवन ये जो One UI है एंड्रॉइड वर्ल्ड में सबसे प्रीमियम UI One UI ही माना जाता है। जनरल
जनरली मुझे दोस्तों फन टच से वन UI स्लाइटली बेटर लगता है। दोनों ही फोन में बहुत सारे AI फीचर्स है, जैसे कि सर्किल टू सर्च। दोनों ही फोन में सर्किल टू सर्च का ऑप्शन है। दोनों ही फोन में AI फोटो इरेजर का भी ऑप्शन दिया है। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक्चर से हटाना चाहते हो, बहुत आसान तरीके से हटा पाओगे। सैमसंग के फोन में ना AI रिफ्लेक्शन रिमूवर का भी ऑप्शन दिया है। बेसिकली किसी भी पिक्चर में अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है, AI के जरिए उसको भी आप लोग हटा सकते हो। साथ ही में टैप टू पे, सैमसंग वॉलेट, इवन नॉक सिक्योरिटी। एंड्रॉइड वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो नॉक सिक्योरिटी है। साथ ही में वॉइस फोकस का भी मजा ले सकते हो। बेसिकली किसी भी शोर शराबा जगह में आप हो और वहां से किसी को कॉल कर रहे हो, वॉइस फोकस मोड को इनेबल करोगे, दूसरे पर्सन को नॉइस नहीं आएगा। तो वॉइस फोकस काफी कमाल का फीचर्स मुझे लगा है पर्सनली। वीवो का 8GB 128GB वेरिएंट हमारे पास है। सैमसंग का 12GB 256GB वेरिएंट हमारे पास है। देखिए वीवो के फोन में LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 30,000 रुपीज के फोन में LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन सैमसंग के फोन में देखोगे LPDDR5 का रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का ऑप्शन है। बेसिकली स्टोरेज परफॉर्मेंस या किसी भी डाटा ट्रांसफर में ना सैमसंग आपको बढ़िया रिजल्ट निकाल के देगा। चलो बैटरी के बारे में बात करते हैं। वीवो के फोन में 6000 mAh का बैटरी है। सैमसंग के फोन में 5000 mAh का बैटरी है। नॉर्मल डे टू लाइफ यूजेस में दोनों ही फोन आराम से निकाल के दे देगा दोस्तों। मतलब सुबह में चार्ज करो और दिन भर चलाओ, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लोग चार्जिंग के पास देखोगे, वहां पे थोड़ा सा अलग अलग है। वीवो के फोन में 90 वाट का चार्जर है, जबकि सैमसंग के फोन में 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है। आउट ऑफ बॉक्स कोई भी चार्जर नहीं है, आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। दोनों ही फोन को काफी टाइम तक मैंने चार्जिंग टेस्ट करके भी देखा हूं। देखिए वीवो के फोन फुल चार्ज होने के लिए 1 घंटे या 1 घंटे के ऊपर ही लगता है। सैमसंग के फोन में फुल चार्ज करने के लिए टाइम लगता है दोस्तों 1 आवर्स 10 12 इस तरीके का कुछ टाइम लगता है। मैं 0 से 100% के बारे में बात कर रहा हूँ। सैमसंग के फोन में NFC का सपोर्ट है, लेकिन वीवो के फोन में नहीं है। अब चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। वीवो के फोन में बैक साइड की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप है 50+50 और सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। जबकि सैमसंग के फोन में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है। दोनों ही फोन के रियर कैमरा से 4K 30fps फुल HD 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। लेकिन सेल्फी कैमरा में वीवो के फोन में फुल HD 60fps और 4K 30fps का ऑप्शन है, जबकि सैमसंग के फोन में 4K 30fps और फुल HD 30fps का ही ऑप्शन है। सेल्फी में फुल HD 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। बहुत सारी इमेजेस मैंने क्लिक किया हूं, साइड बाय साइड चेक कीजिए। सबसे पहले कुछ नॉर्मल ह्यूमन सैंपल देखिए स्लाइटली जो बेटर मुझे डिटेलिंग लगा है वो सैमसंग के फोन में ही लगा है। इवन बैकग्राउंड में जो पेड़ या जो स्काई का डिटेलिंग वो सैमसंग के फोन में मुझे बेटर लगा। साथ ही में मैंने बहुत सारे फ्लावर का इमेजेस भी खींचा हूं, तो वहां पे कलर टोन देखिए, वहां पे भी डिटेलिंग के साथ साथ जब आप लोग कलर टोन देखोगे स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस आप लोगों को सैमसंग के फोन में ही मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज रिडक्शन दोनों ही फोन का काफी अच्छा है। दोनों ही फोन पोर्ट्रेट मोड के अंदर फेस को ज्यादा ब्यूटी नहीं किया है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर दोनों ही फोन में आप लोग 2x करके पिक्चर खींच पाओगे और वहां पे जब आप लोग पिक्चर देखोगे वहां पे भी स्लाइटली सैमसंग का पिक्चर स्लाइटली मुझे बेटर लगा। इवन दोस्तों जो क्लियरिटी होता है वो स्लाइटली सैमसंग के फोन में ही बेटर लगा। दोनों ही फोन का अल्ट्रावाइड सैंपल देखिए, ऑब्वियसली दोनों ही फोन का अल्ट्रावाइड सैंपल काफी अच्छा है, डिटेलिंग काफी अच्छा है। दोनों ही फोन का डायनामिक सैंपल देखिए, वहां पे भी मुझे काफी अच्छा लगा। दोनों ही फोन बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। दोनों ही फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन जब आप लोग डिटेलिंग के पास देखोगे स्लाइटली सैमसंग का मुझे बेटर लगा। इवन दोस्तों बैकग्राउंड में जो स्काई बैकग्राउंड है ना, उसको बेहतरीन ढंग से सैमसंग ऑप्टिमाइज करता है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। मतलब जो स्काई होता है उसको सैमसंग काफी अच्छा ऑप्टिमाइज कर लेता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज रिडक्शन बढ़िया है। दोनों ही फोन के रियर कैमरा से 4K 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने किया हूं और यहाँ पे आप लोग सैंपल देख लीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दोनों फोन में से किसका वीडियो सैंपल स्लाइटली आपको बेटर लगा। इवन सेल्फी कैमरा से भी वीडियो निकाला हूं तो वो सैंपल भी आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए और ये देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों किसका रियर कैमरा का वीडियो सैंपल बेटर है, इवन किसका सेल्फी कैमरा का वीडियो सैंपल बेटर है। अब चलो प्राइस के बारे में बात करते हैं। वीवो का जो स्टार्टिंग प्राइस है ना वो 35,000 रुपीज है। सैमसंग गैलेक्सी A56 का प्राइस 37,000 रुपीज से शुरू होता है बैंक ऑफर लगाने के बाद। बाकी दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए, अगर आपको बेटर स्टोरेज स्पीड चाहिए, अगर आपको ड्यूरेबिलिटी अच्छा वाला फोन चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा टाइम तक मिले, UI जिसका बेटर हो और AI फीचर्स जिसमें भर भर के हो, तो उसके लिए मैं तो कहूंगा सैमसंग गैलेक्सी A56 आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको बेटर लगा, आप लोग खरीदना पसंद करोगे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।